Welcome back in your BST class, and students, our topic joint companies running. हमारा जो इससे पहले जो इसका मीनिंग था और फीचर्स हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जॉइंट स्टॉक कंपनी का। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि आप किस तरह से फॉर्मेशन, इसके स्टेप्स हैं फॉर्मेशन के, है ना, कि किस तरह से आप अपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। तो इसके बेसिकली 4 स्टेप्स हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फर्स्ट स्टेप प्रमोशन। तो व्हाट डू मीन बाय प्रमोशन? प्रमोशन होता क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही कुछ लोगों के मन में ये थॉट आता है कि हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी, हमें कोई कंपनी खोलनी है, राइट, हमें कोई कंपनी खोलनी है, तो जैसे ही थॉट आने लगा और थॉट आने के बाद इसके रिगार्डिंग जो भी स्टेप्स उठाए जाते हैं, जब तक कि वो बिजनेस का फॉर्मेशन नहीं हो जाता, तो इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? प्रमोशन। ठीक, इसके अंदर अब प्रमोशन में क्या क्या स्टेप होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रमोशन का मीनिंग समझ में आ गया, यानी कि माइंड में थॉट आने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। एंड जब प्रमोशन वर्क हो जाता है कंप्लीट, तो उसके बाद जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अरेंज करना, और अरेंज करके उनको जहाँ पे भी रिक्वायर्ड प्लेस है वहाँ तक उसको पहुँचाना, जिसे अपन रजिस्ट्रार कहते हैं। देन आफ्टर इसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद उस बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लेकर आना। फिर है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या है? अब हम कैपिटल को अरेंज करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, तो वो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। देन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का स्टार्टअप यहाँ से हो गया। अब स्टेप को वन बाय वन अपन डेप्थ में पढ़ेंगे। तो जैसे फर्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? तो ये स्टेप्स हैं, इसके प्रमोशन के ये स्टेप्स हैं। तो प्रमोशन का जो फर्स्ट हमारा स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो सराउंडिंग हमारे किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है, और उनको आइडेंटिफाई करके उनको ग्रब करना है। तो उसके लिए ऐसे बहुत सारे बिजनेस मैगजीन्स हैं और बहुत सारे बिजनेस रिसर्चर हैं जो कि इस फील्ड में वर्क करते हैं, तो हम उनसे कंसल्ट करके भी और अवेयरनेस के थ्रू भी हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे अपन को आइडेंटिफिकेशन करना है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का, राइट, और देन आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी। अब हमने जो भी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया है, अब उससे रिगार्डिंग भी हमको कुछ स्टडीज़ करनी पड़ेगी, लाइक जैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी, कि हम जो भी सोच रहे हैं उसके रिगार्डिंग रॉ मटेरियल है या मशीनरी है, उस तरह की इजीली अवेलेबल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, यानी कि उतना हमारे पास जो फंड है क्या उतना है कि हम अपनी उस अपॉर्चुनिटी को हम इजीली ग्रब कर सकते हैं। लाइक सोच लिया मैंने कि भाई इस टाइम पर ये अपॉर्चुनिटी है, अब मेरे पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है और मैं उस तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो फिर वेस्टेज है। यानी कि दैट टाइम जब मैं ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रही हूँ, तो मुझे साथ साथ में ये स्टडी करना होगा कि क्या टेक्निकल अप्रोच मेरी है या नहीं है, फिर फाइनेंशियली अप्रोच मेरी है या नहीं है, देन आफ्टर इकोनॉमिक अप्रोच, यानी कि इकोनॉमिकली मतलब मुझे उसमें कितना बेनिफिट होगा उस चीज़ से। इन तीनों फैक्टर पर मैं डीपली स्टडी करूँगी। देन आफ्टर अच्छा साथ में मैं ये भी देखूँगी कि जो भी मेरा प्रोडक्ट, जो भी मतलब जिस पर्पस से मैं अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ या जिस चीज़ में मैं अपना वर्क करना चाह रही हूँ, क्या उसकी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो चीज़ें अरेंज कैसे होंगी, और अरेंज हो जाएंगी तो उसका मार्केट क्या होगा, क्या उसके पॉसिबल कस्टमर होंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर स्टडी करूँगी और एक पूरी एक अच्छी सी खासी एक रिपोर्ट मैं तैयार करूँगी, जिसके बेस पर मैं आगे का वर्क करूँगी। यदि मेरी आइडेंटिफिकेशन हो गया, मेरी फिजिबल स्टडीज़ भी कंप्लीट हो गई, तीनों फैक्टर पे मैंने सोच लिया, देन आफ्टर बात आती है नेम अप्रूवल की। नेम अप्रूवल यानी कंपनी अब यहाँ पर अपने नेम को अप्रूव कराना चाहती है। तो मैं आपको बता दूं
कि जो कंपनी का, जैसे हमने पढ़ा था 1956 एक्ट और 2013 एक्ट, है ना, जिसमें इसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार के पास। तो मैं एक नेम अपनी तरफ से लेके जाती हूँ, जहाँ पर वो नाम जब मैं रजिस्ट्रार को के सामने रखती हूँ तो रजिस्ट्रार चेक करेगा अपने रिकॉर्ड के साथ कि उस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी रन तो नहीं कर रही है, उस जैसा नाम या उसका जैसा सिमिलर कोई नेम तो नहीं है। तो कंपनी का नाम कोई प्रेजेंट कंपनी के जैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यानी किसी भी कंपनी से मैच करता हुआ नहीं हो सकता, यूनिक ही नाम होना चाहिए। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रेस्ट्रिक्टेड है, उन वर्ड्स का भी प्रयोग उसमें नहीं किया जाना चाहिए। तो यदि रजिस्ट्रार के पास जाकर मैं अपना वो जो नेम मैंने सजेस्ट किया है वो नेम पर मुझे अप्रूवल मिल जाती है, तो मैं अपनी कंपनी का वो नेम फाइनल कर सकती हूँ। Then after fixing us, एक second. Then after fixing up signatories in memorandum of association. एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं MOA। यहाँ पर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसके अंदर उन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को लिखा जाता है। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो पर्पस नोट किया जाता है जिस पर्पस से हम अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, यानी जो हमारे कंपनी को रन करने का पर्पस है। तो जब हम ये वाला डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम इसमें ये भी सोचते हैं उसे दैट टाइम ही, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कितने मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा था इसके मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। तो 7 मेंबर में से कम 3 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए एमओए पर। तो वो कौन होंगे जिनके सिग्नेचर होंगे ये फिक्स करा जाता है, और उनके नेम भी कहाँ दिए जाते हैं, रजिस्ट्रार के पास। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, यहाँ पर हम कुछ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं जो हमारी कंपनी को स्मूथली रन कर सकते हैं, जिसमें आपके बैंकर्स हो गए और आपकी सिक्योरिटीज को सेल करने के लिए अथॉरिटीज हो गई, लीगल अथॉरिटीज हो गई। तो इनको भी अपॉइंट किया जाता है और उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें कंपनी के रजिस्ट्रार के पास दी जानी चाहिए। देन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा जब ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें एक तो हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक हो जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके अलावा हमें और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको सबको रेडी करके हमें रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर उनको रजिस्टर्ड करवाना होता है, ठीक है, जिसके बेस पर हमारे प्रमोशन वर्क कंप्लीट हो जाता है। जब ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तब जाकर हम सेकंड स्टेज पर हम आते हैं इनकॉर्पोरेशन पर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको ये समझ आ गया होगा, एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।